भारत में मुसलमानों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने की वारदातों पर दुनिया के अलग अलग देशों में चिंता जताई जा रही है। चिंता जताने वालों में भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। ताज़ा घटना में कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जगमीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए। जगमीत सिंह ने लिखा, भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाकर हो रही हिंसा की तस्वीरें वीडियो देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कनाडा को दुनिया भर में शांति के लिए अपनी मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। जगमीत सिंह का ये ट्वीट ऐसे समय आया है जब भारत में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा और आगजनी के मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय मूल के जगमीत सिंह कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के अहम सहयोगी पार्टी के नेता हैं। बीते चुनावों में जगमीत सिंह की पार्टी ने 24 सीटें जीती थी और वे किंग मेकर की भूमिका में थे। जगमीत सिंह के पूर्वज पंजाब के बरनाला जिले में ठिकरीवाल गांव से थे। उनका परिवार 1993 में कनाडा चला गया। इसके पहले जगमीत सिंह दिसंबर 2013 में उस समय चर्चा में आए थे जब भारत ने अमृतसर आने के लिए उन्हें वीज़ा नहीं दिया था। उन्होंने उस समय भारत के एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, इसलिए भारत सरकार मुझसे खफा रहती है। 1984 का दंगा दो समुदायों के बीच का दंगा नहीं था, यह राज्य प्रायोजित जनसंहार था। याद दिला दें कि बीते हफ्ता अमेरिकी संसद की समिति के सामने डेमोक्रेट कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उप विदेश मंत्री वेंडी सरमन से सवाल किया था कि जो बाइडेन प्रशासन मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं कर रहा है। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners